जो ऊर्जा हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में बह रही है या फिर जिस ऊर्जा की वजह से ये पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, जप करने से हमारे अंतकरण में वही ऊर्जा जागृत होने लगती है या फिर चार्ज होने लगती है। वो नाम जप हो सकता है, मंत्र जप हो सकता है, लेकिन बिना जप किए हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है या फिर हमारी जो कुंडलनी होती है या फिर हमारी जो थर्ड आई होती है, इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने की वजह से या फिर सांसारिक लिप्तता की वजह से वो सुप्त अवस्था में चली जाती है। तो इनविजिबल वर्ल्ड की शक्तियों से अगर हमें सामंजस्य बिठाना है या फिर उनसे वार्तालाप करनी है तो सबसे पहले हमें अपने अंतकरण को जागृत करना होता है। अंतकरण हमारा सूक्ष्म शरीर के ही भीतर होता है। तो जाप करने से इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा बह रही है या फिर जिस ऊर्जा की वजह से ये पूरा संसार गतिमान रहता है, उसी ऊर्जा का प्रवाह हमारे सूक्ष्म शरीर में या फिर हमारे अंतकरण में होने लगता है। एक्चुअल में जिस इनविजिबल एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ या फिर जिस ऊर्जा से ये संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान अवस्था में रहता है, वो सिर्फ एक ऊर्जा ही नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे इस स्थूल जगत का या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड का बैकग्राउंड ही सूक्ष्म जगत की व्यवस्था है और उसी अदृश्य व्यवस्था से हम या फिर ये संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान अवस्था में रहता है। अगर आप साधना के क्षेत्र में बिल्कुल ही नए हैं तो जब आप एक साधक नहीं हुआ करते थे, उससे पहले का जो मनोभाव होता है वो एक तरह से फिल्मी जैसा होता है। मतलब हमने जितने भी देवी देवताओं के बारे में या फिर सूक्ष्म जगत की शक्तियों के बारे में सुना होता है वो फिल्मों के माध्यम से ही सुना होता है या फिर हमारे पूर्वजों द्वारा उनकी कहानियां सुनी हुई होती हैं। एक साधक बनने से पहले हमने कभी भी सूक्ष्म संसार की कोई भी शक्ति नहीं देखी होती है, सिर्फ उनके बारे में सुना होता है। तो अगर आप साधना के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले आपको किसी उच्च स्तरीय देव सत्ता का मंत्र जप या फिर नाम जप करना होता है। लगभग 5 लाख बार आप नाम जप या फिर मंत्र जप कर सकते हैं और मानसिक तौर पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो ऑरा होता है या फिर आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है या फिर आपका जो अंतकरण होता है वो जागृत होना शुरू हो जाता है या फिर इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा बह रही है वही ऊर्जा का संचार आपके अंतकरण में भी होना शुरू हो जाता है। मतलब आपका अंतकरण सूक्ष्म जगत की इस अदृश्य व्यवस्था के अनुकूल होने लगता है और जाप करने के बाद आपकी ऊर्जा जो सुप्त अवस्था में होती है वो एक तरह से चार्ज हो जाती है और शुरुआत में आपको सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां होती हैं स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती हैं। वो नेगेटिव ऊर्जाएं भी हो सकती हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं भी हो सकती हैं। साधना के क्षेत्र में अगर आप आए हैं तो आपको एक बात गांठ बांध लेनी है, किसी भी कीमत पर आपको डरना नहीं है। भले ही आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रहे हों या फिर अपने ऑरा को पावरफुल बनाने के लिए नाम जप, मंत्र जप या फिर भजन ही आप क्यों ना कर रहे हों, किसी भी कीमत पर आपको डरना नहीं है। क्योंकि साधना के क्षेत्र में आने के बाद जिन भी सूक्ष्म जगत की शक्तियों के बारे में आज तक आपने फिल्मों में या फिर अपने पूर्वजों द्वारा सुना था, वो सभी शक्तियां पहले स्वप्न के माध्यम से, उसके बाद ध्यान के माध्यम से और उसके बाद खुली आंखों से आपको दिखाई पड़ने लगती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। मंत्र जप करने से, नाम जप करने से या फिर भजन करने से हमारा अंतकरण जागृत हो जाता है। इसके फलस्वरूप ये फिजिकल आंखें जो एक लिमिट में ही हमें दिखाया करती हैं, हमारी ये दृष्टि भी लिमिटलेस हो जाती है। मतलब एक आम इंसान अपनी खुली आंखों से जो चीजें नहीं देख सकता, एक साधक खुली आंखों से भी ऐसी इनविजिबल शक्तियों को देख सकता है। ठीक उसी तरह जप करने के बाद हमारा जो ऑरा पावरफुल हो जाता है, उसके बाद हमारे सुनने की शक्ति भी बढ़ जाती है। हमारे इन लिमिटेड सुनने वाले कानों को जो ध्वनियां नहीं सुनाई पड़ती थी, सूक्ष्म जगत की ध्वनियां भी हमें सुनाई पड़ने लगती हैं। मतलब एक तो हमारे देखने की शक्ति बढ़ जाती है, दूसरा हमारे सुनने की शक्ति बढ़ जाती है, तीसरा हमारे महसूस करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। क्योंकि एक साधक को साफ साफ पता लगने लगता है कि एक शक्ति उसके आसपास से गुजरी है या फिर किसी शक्ति ने उसे टच किया है। एक कमेंट मुझे आया था कि मुक्ति तो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। मतलब आप सिद्धि मार्ग में चलना चाहते हैं। अगर आप मुक्ति या फिर मोक्ष के मार्ग पर नहीं चलते हैं और सिद्धि मार्ग पे चलते हैं तो सिद्धि मार्ग का एक ऐसा सच भी है जो आज तक मैंने किसी को बताया नहीं है। और सच बताऊं तो सिद्धि तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के दौरान एक साधक जो करता है वो तरह तरह के मंत्र जप करता है, कई तरह की गलतियां भी करता है, कई तरह की शक्तियों को भी वो अपने साथ जोड़ लेता है। क्योंकि शुरुआत में एक साधक को सूक्ष्म संसार के विषय में कुछ खास नॉलेज नहीं होता है और बहुत देर में जाकर एक साधक को पता लगता है कि सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो उसे एक भौतिक गुरु की जरूरत भी पड़ती है। मतलब एक
जीवित गुरु की जरूरत भी पड़ती है। और सिद्धि मार्ग में भी जीवित गुरु या फिर भौतिक गुरु ना मिलने की वजह से कई गलत कदम एक साधक उठा लेता है, मतलब गलत गुरुओं का चुनाव भी वो कर लेता है, उसकी वजह से भी उसे नुकसान ही होता है। और सच बताऊं तो सिद्धि प्राप्त करने के जो भी इंसान इच्छुक होते हैं वो बिना गुरु के ही कोई भी मंत्र जप करने लगते हैं और कई तरह की शक्तियों को अपने साथ जोड़ बैठते हैं। और जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बताता हूँ कि सूक्ष्म जगत की ये जो भी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली रिद्धियां, सिद्धियां, ये सभी शक्तियां लिमिटलेस चेतनाओं से भरी हुई होती हैं। मतलब आपसे कोई गलती हो गई तो ये आपके मन को डैमेज भी कर सकते हैं। और शक्तियां अगर एक बार जुड़ जाती हैं और साधक जीते जी अगर उन्हें विसर्जित नहीं कर पाता है तो अगले जन्म में उस साधक का जो नया जन्म होता है वो विक्षिप्त के रूप में भी होता है। किसी का पहले से ही दिमाग खराब होता है, किसी की आंख खराब होती है, किसी के पास सुनने की शक्ति ही नहीं होती है और कई जन्मों तक ये सभी परेशानियां एक साधक को झेलनी पड़ती हैं, जो बिना सोचे समझे सिद्धि मार्ग में आ जाता है और बिना गुरु के ही सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है। यकीन मानिए सिद्धि मार्ग का ये एक ऐसा सच है, मैंने सोचा मैं इसको बताऊं या फिर ना बताऊं, क्योंकि अगर मैंने बताया तो कई लोग डर भी जाएंगे। तो बिना जीवित गुरु के या फिर भौतिक गुरु के सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको साधना नहीं करनी है, अदरवाइज इसके भयानक परिणाम इसी जन्म में या फिर बाकी के कई जन्मों तक भी होते रहते हैं। क्योंकि जो सिद्धियां होती हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ अटैच हो जाती हैं और भले ही हमारी एक दिन मृत्यु हो जाए, मतलब हमें हमारा ये भौतिक शरीर त्यागना पड़े, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर की कभी मृत्यु नहीं होती है। और आज तक साधना करने के दौरान जितनी भी शक्तियां हमने बुलाई थी वो सब भी हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ ही हमारे कई जन्मों तक साथ चलती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पहले से ही आप एक जागरूक साधक हैं और आपको सूक्ष्म जगत की इन रिद्धियों सिद्धियों का अच्छा खासा नॉलेज है, या फिर पिछले जन्म से ही कोई सिद्धि आपके साथ चली आ रही है और इस जन्म में भी आप उससे काम ले रहे हैं, लेकिन आप एक जागरूक साधक होने चाहिए। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में रम जाने की वजह से बड़े आसानी से आपने कमेंट कर दिया कि मुक्ति तो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, तो यकीनन आपको सिद्धि ही प्राप्त करनी होगी। सिद्धि का जो मूल सत्य है वो आज मैंने आपको बता दिया है। बिना भौतिक गुरु के, बिना जीवित गुरु के आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी है। हालांकि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए अगर आपको एक जीवित गुरु की तलाश है तो आपको जीवित गुरु मिल जाएंगे और यकीनन आपको एक जीवित गुरु मिल भी जाएंगे। हालांकि उस विषय पर अभी मैंने कंप्लीट वीडियोस नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे भी काफी कुछ देखना है। भले ही उन गुरु के पास माता पराशक्ति की सिद्धि है, लेकिन कहीं मेरे ओपन वीडियो बनाने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ उनके स्थान पर तो नहीं लगने लग जाएगी, क्योंकि 100 में से 90% लोग तो सिद्धि मार्ग में ही चलना चाहते हैं और 10% लोग ही मुक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं। तो जल्दी ही इस विषय के ऊपर मैं एक डिसीजन लेने वाला हूँ। शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID का लिंक मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विष्णु, महेश, ब्रह्मा, जय मां पराशक्ति।